हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू करियर मेकिंग इंस्टीट्यूट। तो दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का हमारे इस धमाकेदार सेशन में। आज है आपका पार्ट 2 पेपर के एनालिसिस का, जहां पर हमने कल के सेशन में फॉरेस्ट गार्ड का जो भी मैथ्स वाला पोर्शन था उसको भली भांति कवर किया था। 25 क्वेश्चन थे और मैंने आपको प्रॉपर एनालिसिस करवाया था कि साहब अब आपको आने वाले फ्यूचर जो जेके एसएसबी एग्जाम्स कंडक्ट कर रही है उसका क्या पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। अब वही उसी को कंटिन्यूएशन सीरीज में आज अपन क्या करेंगे, रीजनिंग वाला जो पार्ट था जो कि इजी था, जो हर एक बंदे ने किया होगा, वो उसको डिकोड करेंगे और इससे भी आपको पता लग जाएगा कि किन किन मेजर पोर्शंस पे आपको इंपॉर्टेंस देनी है। तो बिना समय गवाए हुए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। बट एक चीज और है कि साहब आप लोग जो है ना वो वीडियो को लाइक और शेयर नहीं कर रहे हैं। भाई देखो, हमारे लिए जो ओनली सोर्स ऑफ मोटिवेशन रहता है वो रहता है आप लोगों के कमेंट्स, आप लोगों का शेयर। तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि जो भी साथी इसको देख रहे हैं, अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसको एस ऑन कर सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये था आपका कुछ रीजनिंग का पोर्शन जो आपके एग्जाम में देखने को मिले था। तो मैं एक एक क्वेश्चन को थोड़ा सा यहाँ पर आपके लिए जूम इन कर देता हूँ ताकि आपको पढ़ा जाए। देखिए, रीजनिंग का पहला प्रश्न जो है वो आपको क्या कह रहा है साहब, कह रहा ए बर्ड ट्रेवल्स 40 किलोमीटर नॉर्थ। चिड़िया उड़ी बस पे चढ़ी, है ना। तो कह रहे साहब ए बर्ड ट्रेवल्स 40 किलोमीटर नॉर्थ, 50 किलोमीटर ईस्ट, 110 किलोमीटर नॉर्थ एंड फाइनली 50 किलोमीटर वेस्ट। भाई साहब चिड़िया थी, पहले 40 किलोमीटर नॉर्थ गई, 50 किलोमीटर ईस्ट गई, 110 नॉर्थ गई और फाइनली कहाँ चली गई, वेस्ट में। व्हेन द बर्ड्स फाइनल पोजीशन रिलेटेड टू इट्स स्टार्टिंग पॉइंट, बर्ड्स की फाइनल पोजीशन बतानी है स्टार्टिंग पॉइंट से। देखो मेरे भाई, सबसे पहले तो मुझे एक चीज बताओ, आप में से आधे महारथी ऐसे तो नहीं है जिनको डायरेक्शन का पता नहीं है। देखो, ये वाली डायरेक्शन होती है हमारे पास नॉर्थ, इसके अपोजिट में होता है हमारे पास साउथ, है कि नहीं भाई। यहां पर होता है आपके पास वेस्ट और यहां होता है आपके पास ईस्ट। सन राइजेस फ्रॉम द, कमेंट सेक्शन में बताओगे वेस्ट या ईस्ट। तो देखो, अब आप में से आधे बैठोगे एकदम डायग्राम डूग्राम बनाने बैठोगे। नहीं भाई, इतना नहीं करना है। क्या करना है, ध्यान से सुनना। आप पे लिखेंगे NESW। क्या लिखा मैंने, NESW। देखो, जब आप नॉर्थ से घूमेंगे ना, ये कौन सी डायरेक्शन में आप घूम रहे हैं, ये है आपकी कौन सी वाली डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कौन सी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सॉरी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो मैंने उसके हिसाब से इसको नाम दिया है NESW। बस आपको इसको ध्यान में रखेंगे। अब जो वैल्यू जिसके नीचे थी उसको नीचे बिठा दो। भाई कहाँ चली वो, 50 किलोमीटर ईस्ट। तो ईस्ट के नीचे कितना चली है वो, 50 किलोमीटर, कोई दिक्कत नहीं है साहब। उसके बाद 110 चली है वो नॉर्थ में, 110 चली है वो नॉर्थ में, कोई दिक्कत नहीं है। और क्या बोला इसने, 40 किलोमीटर फिर नॉर्थ में चली है। लो जी, नॉर्थ के नीचे 40 किलोमीटर और लिख दिया। और फाइनली कहाँ चली गई है, 50 किलोमीटर वेस्ट में। फाइनली कहाँ चली गई है, 50 किलोमीटर वेस्ट में। अब देखो मुझे एक चीज बताओ, वेस्ट और ईस्ट आपस में क्या है, अपोजिट, और नॉर्थ और साउथ आपस में क्या है, अपोजिट। तो आप क्या करोगे, अपोजिट वाले को कैंसिल आउट कर लोगे। भाई आपने देखा वो 50 किलोमीटर ईस्ट में चली है और 50 किलोमीटर कहाँ चली है, वेस्ट में। तो मेरे भाई इसका काम खत्म हो गया। साउथ में तो वो गई नहीं है, मतलब बचा सिर्फ नॉर्थ में। वो सिर्फ कहाँ चली होगी, नॉर्थ में। और कितना चली है, पहले 110 फिर 40, तो कितना हो गया 150। तो आपका आंसर कितना आएगा, 150 किलोमीटर चली है। और ये पूछा जाएगा किस डायरेक्शन में चली है, तो मेरे लाल नॉर्थ में चली है। 150 किलोमीटर नॉर्थ इसका आंसर होगा। चलो भाई, ऑप्शन नंबर बी। नहीं करना है भाई, वो डायग्राम डूग्राम नहीं बनानी है। कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। वो डायग्राम तब बनानी है जब आपके पास करेक्टर 3 से 4 हो जाए। आपको अलग अलग अलाइनमेंट बोला, जैसे कि ए बी की तरफ गया, बी सी की तरफ गया, सी डी की तरफ। जब करेक्टर 3 या 4 हो जाए तब हमको डायग्राम की रिप्रेजेंटेशन पड़ती है। इन सवालों को हम ऐसे ही निपटा देंगे, क्या बात कर रहे हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। कह रहे साहब सिलेक्ट द नंबर्स फ्रॉम अमंग द गिवन ऑप्शन दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क, जो इस क्वेश्चन मार्क की प्लेस पर आएंगे। अब देखो, यहां पर आपका दिमाग का खेला होगा। किसका होगा, दिमाग का खेला, जो मिलना बहुत मुश्किल है कि नहीं, बट नामुमकिन तो नहीं है मालिक, समझे। देखो 16, 33, 100, 401 और कह रहा है बताओ क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा। देखो, जब कभी भी आपके पास एक सिंपल सा पैटर्न है, ये है नंबर सीरीज के क्वेश्चन। अब नंबर सीरीज में क्या होता है, देखो 16 है ना, आपको पता लग रहा है यार ये लगभग इसके डबल है। जब भी आपको ओरिजिनल नंबर से ज्यादा बड़े बड़े नंबर देखने को मिले तो आपके दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए कि वहां मल्टीप्लीकेशन का रूल लगा होगा। तो आपने देखा यार 16 का डबल होता है 32 और उसमें एक ऐड करूंगा तो कितना आएगा 33। यानी कि ये रूल लग रहा है यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2 + 1। बोलो हाँ है ना। जब आपने 33 में सेम रूल लगाया, देखो 33 इंटू कितना करोगे, 3 करोगे, 33 39, 99 + 1। फिर इसमें
आपने किया तो मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 1 कितना हो गया। जब इसमें आपने किया तो मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 1 तो कितना आएगा ये। मल्टीप्लाई बाय 5 करोगे तो 5 एकम 5 0 और 20 2005 और इसमें क्या कर दोगे 1 तो हो जाएगा 2006। कितना हो जाएगा 2006। तो आपका ऑप्शन क्या आ गया 2006 ऑप्शन नंबर डी। बोलो हाँ है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है भाई। देखो आप में से आधे ये बोल रहे होंगे 16 का डबल प्लस 1 32 प्लस 1 33, लेकिन वो लॉजिक यहाँ फेल हो जा रहा है। 33 का डबल होता है 66 और यहाँ तो 100 है, तो लॉजिक क्या लग रहा है 16 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 33 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 1 100 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 1, मतलब मल्टीप्लाई वाले नंबर बढ़ते जा रहे हैं और 1 आपका जो प्लस कर रहे हो वो कांस्टेंट है, तो ये वाले रूल के हिसाब से आपका डी ऑप्शन होगा। अच्छा जी ये आ जाओ, ये कह रहा है आपको पास फ्लोट जो है वो रिस्पॉन्सिबल है किसके, सिंक के, यानी फ्लोट जो है वो किससे मैच कर रहे हैं, सिंक से। तो आप मुझे बताओ बोट किससे मैच करेगा। देखो फ्लोट का मतलब होता है पानी में तैरना, सिंक का मतलब होता है पानी में डूबना। अब इससे मिलता जुलता मतलब क्या होगा, बोट क्या करती है पानी पे तैरती है कि नहीं। तो एरोप्लेन का तो कोई नामो निशान नहीं है भाई, क्योंकि यहाँ पानी की बात चली, हवा का आएगी, जीप तो रोड वाला ये भी गया। अब बच्चा शिप और सबमरीन, यहाँ कंफ्यूजन हो सकती है। देखो वहां पर एक चीज है जो पानी पे तैर रही है और दूसरी चीज पानी में डूबने वाली है। शिप जो है भाई वो तो तैरती है ना, तो शिप भी गया तो बचा क्या सबमरीन, क्योंकि सबमरीन हमेशा कहाँ होती है पानी के अंदर होती है। तो समझ गए, तो इसका क्या आंसर आना था सबमरीन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। कह रहा है अब मैन स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए वॉक्स 20 किलोमीटर ईस्ट। ठीक है भाई साहब, कह रहे एक मैन जो है एक पॉइंट ए से स्टार्ट हुआ 20 किलोमीटर ईस्ट की तरफ चला और पॉइंट बी पे पहुंचा। ठीक है ही देन टर्न नॉर्थ। देखो अब यहाँ पर मैंने आपको क्या बोला था, 3 या 4 से ज्यादा बात कर रहे हैं, पहले पॉइंट ए फिर बी फिर सी फिर डी। यहाँ अब आपको डायग्राम की जरूरत पड़ेगी, तो इसको अपन थोड़ा डायग्राम से निपटाएंगे, लेकिन इसके लिए मुझे ये साफ करना पड़ेगा। चलो देखो क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन को पढ़ेंगे। कह रहे हैं मैन स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए एंड वॉक्स 20 किलोमीटर ईस्ट। मैंने फॉर एग्जांपल माना ये कोई है लल्लू, ये पॉइंट ए पे है, ठीक है, यहाँ से वो कहाँ चला 20 किलोमीटर ईस्ट की तरफ। तो मेरे दोस्त 20 किलोमीटर मान लिया मैंने यहाँ पर है, ईस्ट किस तरफ होता है इसी तरफ होता है। 20 किलोमीटर यहाँ पहुंचा और ये कहाँ पहुंच गया पॉइंट नंबर बी पे, मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है ही देन टर्न्स नॉर्थ एंड वॉक्स 15 किलोमीटर। यहाँ से वो कहाँ मुड़ा नॉर्थ, नॉर्थ का होगा ऊपर की तरफ 15 किलोमीटर, मतलब इस डिस्टेंस से आपको कम बनाना है। मैंने मान लिया सब इतना होगा, कितना है ये 15 किलोमीटर, और किस पॉइंट पे पहुंच गया सी पॉइंट पे, यही बोला है टू रीच पॉइंट सी। फिर कह रहे नाउ ही टर्न्स वेस्ट एंड वॉक्स 8 किलोमीटर टू रीच पॉइंट डी। अब यहाँ से वो कहाँ चला वेस्ट चला। तो देखो अगर आपको नहीं बनाना आ रहा तो ऐसे बना लो नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, तो मतलब यहाँ चला होगा, कितना चला 8 किलोमीटर। तो भाई साहब 8 किलोमीटर थोड़ा सा छोटा बना दो, इतना, ये कितना है 8 किलोमीटर। पहुंच गया पॉइंट कहाँ पर पहुंच गया भाई साहब, ये डी पे पहुंच गया। कह रहे फाइनली ही टर्न साउथ एंड वॉक्स 15 किलोमीटर टू रीच पॉइंट ई। और यहाँ से वो सीधा कहाँ चला साउथ की तरफ और कहाँ पहुंचा पॉइंट ई पे, और ये कितना चला होगा 15 किलोमीटर। बिल्कुल सही बात है। देखो 15 15 ये 8 और ये भी कितना रहा होगा 8 ही रहा होगा। यार आपने कहा ये पूरा डिस्टेंस 20 था, जब ये 8 है तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ ये वाला डिस्टेंस कितना रहा होगा, ये 20 माइनस 8 ही तो होगा, और ये कितना होगा डिस्टेंस 12 किलोमीटर का। अब पढ़ते सवाल उसने क्या पूछा है, व्हाट इज द डिस्टेंस एंड डायरेक्शन ऑफ पॉइंट ई फ्रॉम पॉइंट ए। क्या बोला है आपको डिस्टेंस भी निकालना है और डायरेक्शन भी निकालनी है। पॉइंट ई फ्रॉम पॉइंट ए, पॉइंट ई और ए, ठीक है, ए से ई की दूरी तो वो तो हम निकाल चुके हैं कितना 12 किलोमीटर। तो 12 किलोमीटर वाला ऑप्शन ये लो, ये दो तो खत्म हो गए, इन दो में से एक आएगा। बस अब मुझे डायरेक्शन पता करनी है। देखो ए से ई की तरफ ये कहाँ जा रहा है भाई साहब, इसकी तरफ जा रहा है, उस तरफ कौन सी होती है डायरेक्शन ईस्ट की तरफ, तो 12 किलोमीटर ईस्ट। अगर आपको ये ईस्ट नहीं भी बताना आता तो कॉमन सेंस से कर सकते थे यार, 12 किलोमीटर साउथ तो कभी हो ही नहीं सकता ना यार, साउथ आ गया नीचे, तो नीचे कहाँ जाएगा जमीन में थोड़ी जाएगा वो। तो क्या आंसर आ जाता है सिप गया 12 किलोमीटर ईस्ट। क्लियर है बात। चलो भाई ये भी निपटा दिया आपने। इस पे आओ, क्या कह रहे हैं, कह रहे ट्रक मूव्स नॉर्थ 36 किलोमीटर। यार इसने सिर्फ और सिर्फ मतलब डायरेक्शन के सवाल दिए हैं ना, ये हमारा डायरेक्शन का तीसरा सवाल आ गया इस एक पेज में। लगता है एग्जामिनर को डायरेक्शन से कुछ ज्यादा ही लगाव है। चलो कह रहा है ट्रक मूव्स नॉर्थ 36 किलोमीटर, वेस्ट 9 किलोमीटर, साउथ इतना, ईस्ट इतना। ट्रक फाइनल पोजीशन, अरे भाई इसको निपटा दो ना, अभी मैं आपको सिखाया हूँ NESW, क्या सिखाया हूँ NESW। नॉर्थ कितना चला भाई साहब वो 36 चला, तो लिख दो भाई। वेस्ट में कितना चला 9 चला, लिख दो भाई। साउथ में कितना चला है भाई
50 चला, लिख दो भाई। ईस्ट में कितना चला है? 9 चला है। तो ईस्ट और वेस्ट तो बराबर है, कैंसिल कर लो। और नॉर्थ साउथ आपस में कैंसिल होते हैं, मतलब साउथ में 50 है और नॉर्थ में 36 है, तो एक्स्ट्रा किस में है? साउथ में। तो 36 और 50 के बीच में कितने का डिफरेंस है? 14 का। और ये 14 किस में रहा होगा? साउथ में ही। तो 14 किलोमीटर साउथ आंसर आ गया यार, कोनो दिक्कत ही नहीं है। ये लो भाई, क्लियर है बातें। चलो नेक्स्ट के ऊपर आते हैं। अब देखो भाई, ये थोड़ा सा बायो वालों का आसान होगा। देखो कह रहा है अस्थमा जो है, अस्थमा की जो बीमारी है वो लंग से रिलेट करती है। किससे? लंग से रिलेट करती है। तो बताओ ये जो शब्द लिखा है कंजक्टिविटीज, ये किसकी होती है? तो भाई साहब जिनको नहीं पता तो मैं बता दूं, ये एक बीमारी होती है जो हमारी आइज के रिलेटेड होती है। किसके रिलेटेड होती है? आइज के रिलेटेड। तो ये क्या है? ये आ जाएगा रिलेटेड टू आइज। क्लियर है यहाँ तक? ओके। अगला क्वेश्चन छिप गया है, इसको ऊपर लाना पड़ेगा। ऊपर लाएंगे तो इसका संतुलन बिगड़ जाएगा। तो चलो कोई बात नहीं। चलो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आएंगे। क्या बोल रहा है भाई? चलो कह रहे सेलेक्ट द नंबर फ्रॉम, ये हो गया था ना हमारा। हाँ, सिलेक्ट द नंबर ऑफ, ठीक है। नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। किसका सवाल है? नंबर सीरीज का। देखो भाई पैटर्न देखो, कह रहे साहब 28, अरे कह रहा है 28, फिर कहाँ चला गया वो? 32 पे चल गया, फिर कहाँ चला गया? 41 पे, फिर चला गया 57 पे, फिर चलेगा क्वेश्चन मार्क पे। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया। चलो देखो, देखो जब कभी आपके दिमाग में लॉजिक नहीं ना लगे तो सीधे गैप ढूंढा करो। क्या देखा करो? गैप देखा करो। देखो गैप जो है ना वो एक रामबाण की तरह काम करता है। कोई भी नंबर सीरीज का क्वेश्चन अगर आपको नहीं आए तो लास्ट स्टेप होता है आपका गैप की तरफ जाना। थोड़ा लंबा पड़ सकता है लेकिन गैप बेनिफिशियल है। देखो 28 से 32 के बीच में कितने का गैप है? 4 का। 32 से लेके 41 कितने का गैप है? 9 का। 41 से लेके 57 कितने का गैप है? 16 का। एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हो, 4 क्या होता है? 2 का स्क्वायर। 9 क्या होता है? 3 का स्क्वायर। और 16 क्या होता है? 4 का स्क्वायर। तो पैटर्न देख रहे हो, पहले 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर। अब यहाँ क्या आएगा? 5 का स्क्वायर। और 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। तो 57 में जब आप 25 ऐड करेंगे तो 7 5 12, यानी यूनिट प्लेस में क्या आना चाहिए? 2। तो यूनिट प्लेस में 2 वाला सिर्फ एकमात्र ऑप्शन है, यानी 82 आपका आंसर होगा। बोलो हाँ है ना? क्लियर है? चलो नेक्स्ट सवाल। कह रहे हैं ना सर्टन कोड फायर इज कोडेड एज डीजीपीसी। कोई बात नहीं भाई, फायर FIRE, फायर को उसने कहा है साहब DGP और C। पूछा क्या है? व्हाट इज द लास्ट लेटर फॉर द कोडेड वर्ड शॉर्ट। इस शॉर्ट का जो लास्ट वर्ड है वो देखना है। पहले तो पैटर्न देखो यार, देखो अगर इसका नंबर आपको याद नहीं है तो ये याद होना चाहिए। देखो F का नंबर होता है 6, I का 9, R का 18, E का 5, D का होता है 4, G का 7, P का 16 और C का 3। अब देखो 6 से 4 जाने पे क्या हो रहा है? -2। 9 से 7 जाने पे -2। 8 से 16, 5 से 3, यानी आपको पता लग गया कौन सा पैटर्न चल रहा है? -2। अब देखो उसने क्या बोला था? इस कोड के लास्ट लेटर का बताना है। तो आपने शॉर्ट में पूरा नहीं करना। इसका लास्ट लेटर क्या है? T है। सिंपली इसका नंबर होता है 20, इससे -2 करोगे तो कितना आएगा? 18। और 18 पे होता है R, रिश्ता। क्या होता है? रिश्ता। जो आप लोगों का होने वाला है अगर जॉब लगेगी तो, है ना? जब हम पढ़ेंगे, देखो ये बड़ा एक खूबसूरत सा पैटर्न है, मैं आपको बता देता हूँ। देखो PQR और S, इसको याद करने का तरीका देखो। एक प्रिंस था 16 साल का और एक रानी थी 17 साल की। दोनों प्यार में पड़ गए, दोनों का रिश्ता हो गया 18 साल में, और किस्मत अच्छी थी और शादी भी होगी 19 साल में। लो भाई PQRS, है कि नहीं? ऐसे करके इसको याद रख सकते हो। चलो अरे चलो ये इस पेज के सारे क्वेश्चन हो गए डन। तो एक काम करते हैं, एक बार फटाफट से मैं आपको इस पेज के सारे जितने आंसर्स आए हैं उसको मार्क करवा देता हूँ, है ना? ये लो भाई, यहाँ का सवाल था, हमने पहला सवाल पढ़ा, इसका आंसर हमारा कितना आया? 150 किलोमीटर नॉर्थ। इसका आंसर कितना आया? 2006। इसका सबमरीन। इसका 12 किलोमीटर ईस्ट। इसका आया था 14 किलोमीटर साउथ। इसका आया था आइस। इसका आया था कितना? 82। और इसका आया था आपके पास कितना? आर। लो भाई ये आपके आंसर है, रिस्पेक्टिव आंसर इन क्वेश्चंस के। क्लियर है? चलो भाई जो बंदे लाइव हैं वो प्लीज बता दें कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा साथ साथ में, है ना? चलो किसी को कोई प्रॉब्लम है किसी भी तरीके की तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या कह रहा है? ये लो भाई अगले सवाल आगे।
बड़ा कर लेते हैं, है ना। क्या कह रहे हैं, इफ समर इज कोडेड एज रनर, समर को आपने कोड किया किसकी फॉर्म में, रनर की फॉर्म में, व्हाट इज द कोड फॉर विंटर, तो जान लेते हैं यार। देखो समर, समर SUMMER, समर को आपने क्या कहा है, रनर कह दिया सब, RUNNER, है कि नहीं। पूछा क्या है, विंटर का कोड क्या होगा, विंटर। देखो मेरी बात सुनो, आपको एक चीज तो पता लग रही है, चलो पहले नंबर लिख लेते हैं। S होता है 19, U21, M13, M13, E5 और R18, सेम 18, 21, 14, 14, 5 और 18। आपने एक चीज को ऑब्जर्व करा, ये वाला में क्या हो रहा है, माइनस का 1 हो रहा है, बाकी में सेम, यानी प्लस का 0, फिर प्लस का 1, फिर प्लस का 1, फिर सेम और फिर सेम, पैटर्न ये चल रहा है। तो आप सेम पैटर्न यहां लगवा दो भाई। देखो W का कोड होता है कितना, 23, तो इसमें -1 करोगे तो 22, और 22 का कोड होता है V। तो ऑप्शन में देखो V वाला कौन सा है, कोई ऑप्शन नहीं है, सिर्फ एकमात्र ऑप्शन है, तो खत्म, बाकी करने की जरूरत ही नहीं है कि नहीं। चलो नेक्स्ट पे आओ, कह रहा है इन अ कोड लैंग्वेज पेन इज रिटन एज, अरे भाई साहब लो भाई जी, कह रहा है पेन का कोड है कितना गिवन है आपके पास, लल्लू पेन का कोड गिवन है 17717, लो भाई जी ये दिक्कत है। कह रहा क्या आपका कोड बताएं आप हमें, मैं कोई दिक्कत नहीं यार, अपन तो 30 मार्क का है कि नहीं। देखो क्या बोल रहा है, कुछ नहीं बोला इसने, मुझे तो पी का नंबर कितना होता है, प्रिंस 16 साल का। ई का नंबर क्या होता है, इसको याद करने का तरीका होता है इजोटी, आपने पढ़ा होगा, 5 5 के गैप पे नंबर आते हैं, EJOTY, 5 10 15 20 और 25। ई का नंबर होता है 5। एन, देखो भाई एम और एन आपस में उल्टा होता है, मैं तेरा भाई यानी एम का 13 और एन के उसके बाद आता है तो 14, है कि नहीं। मैं तेरा भाई का मतलब समझ रहे हो, एम का नंबर होता है 13, तो यानी मैं तेरा भाई, है ना, उसके बाद आता है एन, एन का नंबर आप लिखोगे 14, सिंपली ऐसे करके इसको याद रखोगे। चलो 16, 5 और यहाँ एन का कितना होता है 14, तो आपने एक चीज को ऑब्जर्व करा, 16 में आपने +1 किया तो कितना बन गया 17, 5 में आपने +2 किया तो कितना बन गया 7, और 14 में अगर आपने क्या कर दिया +3 कर दिया तो कितना आया 17, यानी कोड में +1 +2 और +3 का हो रहा है। तो यहाँ सी का कोड 3, ए का 1 और इसका 16, तो सी में 1 ऐड करोगे तो कितना आएगा 4, 1 में 2 ऐड करोगे तो आएगा 3, और 16 में 3 ऐड करोगे तो आएगा 19, तो 4319। ये लो भाई ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है, बोलो हाँ है ना। चलो यहां तक कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए यार। अच्छा बढ़िया सवाल है, कह रहे हैं इफ लेटर ए एंड जेड आर असाइंड ऑड नंबर्स, अब ध्यान से समझना। देखो जब मैं आपके सामने लेटर सीरीज लिखता हूँ, मैं कह रहा हूँ ABCD, ए का नंबर कितना है 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, समझा रहा हूँ, ये कह रहे हैं, लेकिन अब आपको कोडिंग कैसे देनी है, ए को 1, बी को 3, सी को 5 और डी को 7, ऐसे करके कोडिंग देनी है। यानी ये है आपके पास ऑड नंबर सीरीज, कौन सी है ये, ऑड नंबर सीरीज, है कि नहीं। तो आप एक चीज को ऑब्जर्व करो कि यहाँ पर जो पैटर्न बन रहा है आपका क्या बन रहा है, देखो 3 से 2 है ना, 5 का आ रहा है, 3 से बन रहा है 5, तो आपने एक चीज को ऑब्जर्व किया, देखो जो ऑड नंबर सीरीज का पैटर्न बन रहा है वो कितना बन रहा है, ये बन रहा है इंटू 2 -1, 1 इंटू 2 -1, 2 इंटू 2 -1, 4 -1 3 इंटू 2 -1, 3 दूनी 6 -1। तो हमेशा याद रखोगे जब कभी भी ऑड नंबर सीरीज होती है तो उसका पैटर्न कितना रहता है, -2 इंटू 2 -1। तो देखो आप क्या बोल रहे हैं, व्हाट इज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ हनी, जो आप बुलाते हैं ना अपने उनको हनी, ये वही हनी है, वो वाली नहीं है। देखो अब HONEY, ये शहद है, कह रहे साहब हनी का नंबर होता है 8, ओ का नंबर होता है 15, एन का 14, ई का 5 और वाई का 25। अब मैंने कहा हर एक नंबर को इंटू 2 -1 करना है, तो इंटू 2, 8 दूनी 16 -1 यानी यहाँ 15 आ जाएगा, 15 दूनी 30 -1 यहाँ 29 आ जाएगा, 14 2 28 -1 यहाँ 27 आ जाएगा, 5 दूनी 10 -1 यहाँ 9 आ जाएगा, 25 दूनी 50 -1 49। ये आंसर होगा, देखना 152927949, 152927949 है लल्लू, 152927949, लो भाई ऑप्शन नंबर सी आपका आ गया। समझ में आया, तो ये एक क्वेश्चन बढ़िया था, इसको आप थोड़ा सा मतलब हालांकि हो जाता अगर आपने ऑड नंबर सीरीज पढ़ी होती, अगर नहीं पढ़ी है तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करने पड़ सकता था। अभी तक पहला सवाल जिसमें मैंने आपको कहा कि दिक्कत हो सकती थी। चलो नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है, कह रहा है टेप है, टेप को लिखा जा रहा है, ये कुछ लिखा जा रहा है, बड़ा गंदा सा वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है यार। कह रहे हैं मॉक को क्या लिखा जाएगा, पढ़ते हैं यार, TAPE,
टेप है, इसको लिख रहे हैं साहब SUZBOQDF। अरे भाई साहब 4 वर्ड का कोड दिया है और इसका रिस्पॉन्स में कितना दिया है, 3, 6 और 8। तो यानी आपको पता लग रहा है, देखो ये 4 लेटर्स हैं और इसका आंसर कितने में दे रहा है, 8 में दे रहा है। यानी एक लेटर के 2 नंबर बन रहे होंगे, क्योंकि 4 दूनी कितना होता है, 8। तो एक चीज को देखो मेरे दोस्त, देखो देखो टी के डायरेक्ट बाद क्या आता है, यू, और टी से पहले क्या आता है, एस। तो यानी इसमें कोड क्या चल रहा है, हर एक लेटर से एक पहले वाला और एक बाद वाला। सेम यहाँ देखो ए से पहले क्या आता है, देखो ए से पहले बोलोगे सर कुछ नहीं आता, अल्फाबेट ई से स्टार्ट होते हैं। भाई साहब जेड है ना, तो ए के पीछे क्या आएगा, फिर से जेड आ जाएगा। ए से पहले जेड और ए के बाद में बी, पी से पहले क्या आता है, ओ, और पी के बाद क्यू। तो पता लग गया पैटर्न क्या है, -1 +1, -1 पहले वाला और +1 बाद वाला। सेम इसमें निपटा दो मॉक में, MOC के। देखो एम के बाद क्या आता है, एन, लेकिन एम से पहले क्या आता है, एल आता है। ओ से पहले क्या आता है, एन आता है। और ओ के बाद क्या आता है, पी। सी से पहले क्या आता है, बी, बाद क्या आता है, डी। के से पहले क्या आता है, जे, और के बाद क्या आता है, एल। तो ये ऑप्शन है क्या, LNNPBDJL, LNNPBDL। यार खत्म, ज्यादा करने की जरूरत ही नहीं थी, पहले 3 ऑप्शन में ही रुक जाते। LNN देखो किसी में नहीं था, सिर्फ यही था, खत्म। चलो ये तो बढ़िया हो गया। हाँ जी, देख रहे हो ये सबसे बढ़िया है, इसको कहते हैं सिलॉग्स। क्या कहते हैं, सिलॉगिज्म। पढ़ते हैं इनको, देखो क्या कह रहा है, बढ़िया सवाल होते हैं सिलॉगिज्म के, कॉमन सेंस बेस्ड। क्या रहा है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन बिलो आर गिवन सम स्टेटमेंट्स, ठीक है, और उन स्टेटमेंट्स के आपको क्या दिए गए, कंक्लूजन गिवन गए हैं। कह रहे टेकन द गिवन स्टेटमेंट्स टू बी ट्रू इवन इफ जो भी है। कह रहे पहली स्टेटमेंट पे आते हैं, कह रहे ऑल डॉग्स आर कैट्स। भाई ये जो स्टेटमेंट्स बोलता है ना, ये अजम्पशन बेस्ड बोलता है, असल में होता नहीं है। असल में कोई सारे कुत्ते बिल्ली थोड़ी होते हैं यार। कह रहे सारे के सारे कुत्ते जो हैं वो बिल्लियां हैं। तो देखो मैं कह रहा हूँ सारे कुत्ते, सादा कुत्ता कुत्ता है वही है, तो ये है और ये आ गया। अरे भाई एक तो इसको बड़ी दिक्कत है यार, अब ये बनाने नहीं देगा, ये भी। चलो तो कुछ सारे के सारे डॉग्स जो हैं वो क्या हैं, कैट्स हैं। तो ये वाला डॉग्स, ये कैट्स, तो ये कैट के बीच में आ गया ये, तो यानी सारे के सारे कुत्ते जो है वो बिल्लियां हैं। कह रहे नो कैट इज अ बर्ड, कोई बिल्ली जो है वो पक्षी नहीं है। तो भाई साहब पक्षी को अलग बना देंगे, तो नो कैट इज अ बर्ड। लो भाई रिप्रेजेंटेशन होगी। नेक्स्ट कह रहे ये तो आगे स्टेटमेंट, अब इसके कंक्लूजन पे आओ। कह रहे सम डॉग्स आर बर्ड्स, कुछ कुत्ते पक्षी हैं। भाई तो पॉसिबल ही नहीं है ना, क्योंकि इनका रिलेशन तो नो बोल रहा है, तो पहला कंक्लूजन तो भाई साहब गलत हो गया। तो ओनली कंक्लूजन 1 फॉलो नहीं, बोथ कंक्लूजन 1 एंड 2 फॉलो नहीं, नाइदर कंक्लूजन ये हो सकता है, यानी ऑप्शन बी और डी में से एक आंसर आएगा। कह रहे नो डॉग इज अ बर्ड, कोई कुत्ता पक्षी नहीं है, बिल्कुल सही बोल रहा है साहब, देख रहे हो क्रॉस है, तो 2 वाला बिल्कुल सही है। तो ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है बात, चलिए। अच्छा क्वेश्चन छिप गया, पर उठा देते हैं इसको। तुम छुपाए बिना छुपोगे कहाँ है मालिक। चलो चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है ऑल डॉग्स आर मैमल्स, फिर कुत्तों की बात कर रहा है। कह रहा है ऑल डॉग्स आर मैमल्स। लो भाई आ गया, ऑल डॉग्स आर मैमल्स। कह रहा है नो मैमल इज अ रेप्टाइल, कोई मैमल जो है वो रेप्टाइल नहीं है। लो भाई साहब नो मैमल इज अ रेप्टाइल। फिर कह रहा है ऑल स्नेक्स आर रेप्टाइल। अच्छा अच्छा, तो इसको थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं, तो दिक्कतों का सामना करना पड़ जाएगा। अरे भाई चल ले, नो डॉग इज अ रेप्टाइल, तो इसको सर्कल को थोड़ा बड़ा बना लेते हैं। चल जाए यार, क्या है भाई, तेरे को नहीं बोल रहा हूँ भाई, तू चल ले। ये आ गया रेप्टाइल है ना। कह रहे नो डॉग इज अ रेप्टाइल, यहाँ पे इसको दिक्कत होगी है। चलो कह रहे ऑल स्नेक्स आर रेप्टाइल, तो स्नेक्स यहाँ आ जाएंगे। लो भाई अब पढ़ेंगे, ये बनेगी इसकी रिप्रेजेंटेशन। अब पढ़ते हैं इसका कंक्लूजन, ऑल स्नेक्स आर रेप्टाइल्स। चलो कह रहे नो डॉग इज अ स्नेक,
पहला कंक्लूजन कह रहा है कोई कुत्ता सांप नहीं है, सही बोल रहा है साहब, नो डॉग इज अ स्नेक, पहला बढ़िया है। सम स्नेक्स आर नॉट मैमल्स, सम स्नेक्स आर नॉट मैमल्स, बिल्कुल सही बात है सर, ये भी सही है। कह रहे सम डॉग्स मे बी स्नेक्स, कुछ कुत्ते सांप हो सकते हैं, नहीं हो सकते क्योंकि ये तो फॉर्चून इंटरलेशन ना का ही बोल रहा है, तो हो कैसे सकता है, ये गलत हो जाएगा भाई। तो ओनली कंक्लूजन 1 and 2 फॉलोज है क्या ऑप्शन, बिल्कुल सही बात है सर, ऑप्शन नंबर बी आपका आ जाए। तो ये था आपके कुछ सिलॉक्स के क्वेश्चन है ना। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है यार पानी लेना प्लीज, 2 मिनट रुक जाओ, थोड़ा पानी वानी पीते हैं, है ना, फिर करते हैं इनको। तब तक के लिए थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं यार। कैसा चल रहा है आपका सेशन, मजा आ रहा है आप लोगों को कि नहीं, भाई सब बताते रहना साथ साथ में, मजा आना चाहिए बराबर। तो चलो क्वेश्चन देखने से पहले पानी आ जाएगा। कह रहा है इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, मोहन का कोड क्या है, ये कोड दिया भाई, मोहन का कोड कितना दिया हुआ है, ये सब दिया हुआ है, और कबीर का कोड कितना दिया, 33। तो एक जरा यहीं पे ऑब्जर्व कर लेते हैं। देखो अगर मैं आपके सामने बोल रहा हूँ मोहन, एक सेकंड पानी आ गया भाई, पानी पी लेते हैं यार। देख रहे हो करियर मेकिंग इंस्टीट्यूट, भाई देखो ऐड देने का पूरा तरीका है हमारे पास, है ना, तो इससे आप एक चीज सीखें हमारे इंस्टीट्यूट को जो ज्वाइन करें, और कुछ नहीं है। चलो भाई, कह रहा मोहन जी है, उनका कोड कुछ यूं है, क्या बोल रहे हैं इसको देखते हैं। मोहन का जो कोड है वो क्या गिवन है, कह रहा है साहब 39 45 24 3 और 42, ये कोड दिया है भाई। ये कैसे आ रहा होगा, देखो मोहन का नंबर, एम का नंबर होता है 13, ओ का नंबर होता है 15, एच का नंबर 8, ए का नंबर 1 और एन का नंबर 14। तो यार देखो 13 से 39 बना है, तो क्या लग रहा है मल्टीप्लाई बाय 3 नहीं हो रहा है, 13 3 39, 15 का 45 बन रहा है, तो कितना है ये 15 3 45, 8 का 24 बन रहा है, मल्टीप्लाई बाय 3, 1 3 3 एंड 14 3 42। बस सेकंड को भी देख लो, के का नंबर होता है 11, 11 से 33 का बन रहा है, मल्टीप्लाई बाय 3, तो अब देखने की जरूरत नहीं है, पता लग गया हर एक नंबर को मल्टीप्लाई बाय 3 कर रहे हो। तो आ जाओ भाई रघु पे, RAGHU, देखो रघु का आर का नंबर होता है 18, 18 को 3 से करोगे तो कितना आएगा 54, कितना आएगा 54, मतलब इन दो में से एक ऑप्शन आएगा। अब सीधे देख लो डिफरेंस कहाँ आ रहा है, 42 63 में, लास्ट पे आ जाओ, इसका नंबर होता है यू का 21, ठीक है, तो 21 इंटू 3 करोगे 63 आना चाहिए, तो सिर्फ यही ऑप्शन आएगा, खत्म, बाकी कोड निकालने की जरूरत नहीं। क्लियर है बातें, चलो नेक्स्ट भाई, नेक्स्ट आ रहा है ब्लड रिलेशन का, ठीक है, बढ़िया का सवाल है, इसको पढ़ेंगे यार। कह रहे हैं ए एंड बी आर ब्रदर्स, ए और बी आपस में क्या है, भाई हैं। तो साहब देखो ए है, ए एंड बी, देखो जो भी मेरे पास भाई है उसको मैं किस में रखता हूँ, ट्रायंगलों में, ए और बी भाई है, सी और डी बहने हैं, ठीक है भाई साहब, सी बहन है, जो भी फीमेल उसको मैं रखता हूँ सर्कल में, बट ये सर्कल में आने नहीं देगा कम वक्त, है ना, इसको मैं स्क्वायर में रख लेता हूँ, चलो सी एंड डी। कह रहे ए सन इज डीज ब्रदर, कह रहे ए का बेटा डी का भाई है, अच्छा ए का कोई बेटा रहा होगा, वो डी का भाई है, डी का भाई है, तो ऑब्वियस सी बात है सी भी यहां आ जाएगी, तो इसको यहां से निपटा दो। अब क्या बोल रहा है, हाउ इज बी रिलेटेड टू सी, अब बी सी से कैसे रिलेटेड है, यार ये तो आपस में भाई थे ना, ए और बी, ए का बेटा ये और ये आगे उसकी बहनें हैं, तो ऑब्वियस सी बात है बेटियां एक ही होगी, और ये कौन लगेगा उसका चाचा, यानी कि अंकल लगेगा भाई साहब, तो फादर सन, ऑप्शन कहाँ है, अच्छा इसमें ऑप्शन आगे चले गए होंगे, देख लेते हैं अगर अंकल होगा तो, ओ बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर सी आ गया सर अंकल, तो यहीं पे लिख देते हैं, ऑप्शन सी है आपके पास, अंकल चाचू, ठीक है। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट सवाल पे आएंगे, क्या कह रहे हैं, कह रहे साहब नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखो किसका है, ब्लड रिलेशन का है,
कह रहा है इंट्रोड्यूसिंग अ लेडी। देखो ब्लड रिलेशन में ना सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास होता है पॉइंटिंग फॉर्म के। जब आप एक पिक्चर को पॉइंट करते हुए कुछ बोल रहे हैं, जैसे ये क्वेश्चन है, ये पॉइंटिंग फॉर्म है। देख रहे कैसे करेंगे, मजेदार सवाल है। कह रहा है इंट्रोड्यूसिंग अ लेडी, एक लेडी को इंट्रोड्यूस करते हुए, ए मैनी नहीं है भाई, ये मैन सेड। अब मैन सेड, एक आदमी ने कहा, हर मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर इन लॉ। कह रहा है उसकी जो मम्मी है वो ओनली डॉटर है, इकलौती बेटी है मेरी मदर इन लॉ की। तो देखो इसमें करना क्या होता है, जो बोल रहा है, कौन बोल रहा है, मैन बोल रहा है, तो मैन को यहां रख दो, मैन बोल रहा है। अब मैन के रिस्पेक्ट में कौन सा वर्ड है यहाँ पे, माई, ठीक है। तो मैन की मदर इन लॉ कौन होगी, यानी मैन की कोई अर्धांगिनी रही होगी, बीवी, और बीवी की मम्मी रही होगी, वही तो होगी इसकी मदर इन लॉ। चलो कह रहे ये जो है, कह रहे जो मदर इन लॉ है, कह रहे वो जो लेडी है वो ओनली डॉटर है, यानी ये जो है ये ओनली डॉटर है कि नहीं। एक सेकेंड यार, कह रहा है लेडी अ मैन सेड हर मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर इन लॉ। इसकी वाइफ की मम्मी, ये इसकी मदर इन लॉ आ गई, और ये क्या ओनली डॉटर है, ये ओनली डॉटर है। अब आपने क्या करना होता है, ये स्टेटमेंट यहाँ पे खत्म होगी ना, ये हर मदर है, तो जो लास्ट वाली डायग्राम होती है उसको वहां पे बिठा दो। भाई ये वाली जो डायग्राम है ये रिप्रेजेंट किसकी बात कर रहा है, हर मदर की, ठीक है। तो अब ये मदर मम्मी कैसे बनेगी, चलो तो यार थोड़ा सा ना हो जाता है यार, फ्लो खराब कर देते हैं एडिटर साहब। चलो फिर से करते हैं, मम्मी वाला सवाल है। चलो क्या बोल रहे हैं, कह रहे इंट्रोड्यूसिंग अ लेडी अ मैनी, मैनी नहीं है, अ मैन सेड, ठीक है। कह रहा है हर मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर इन लॉ। मैंने कहा साहब कौन बोल रहा है, मैन बोल रहा है, तो मैन को बिठा दो। अब मैन की मदर इन लॉ यानी मैन की कोई बीवी रही होगी, है कि नहीं, हनी रही होगी, इस हनी की भी कोई मम्मी है, और वो इसकी कौन लगी होगी, मदर इन लॉ। अब कह रहे हर मदर इज द ओनली डॉटर, ये ओनली डॉटर, इसकी ओनली डॉटर कौन होगी, ऑब्वियस सी बात है उसकी बीवी रही होगी, और ये कौन है, ये हर मदर है, कौन है, हर मदर। तो भाई ऑब्वियस सी बात है ये लेडी की मदर है, तो लेडी ऑब्वियस सी बात है कहाँ आएगी, यहाँ पे। अब क्या पूछा, क्या है आपसे, पूछा है आपसे व्हाट इज द मैन टू द लेडी। अरे भाई साहब व्हाट इज द रिलेशन होगा, कि मैन का क्या रिलेशन है लेडी के साथ, तो मुझे बताओ मैन का क्या रिलेशन होगा लेडी के साथ। भाई ये उसकी बीवी थी और बीवी की बेटी है, तो ऑब्वियस सी बात है ये इसके पिताजी होंगे, तो क्या आंसर आएगा इसका, फादर आएगा। क्या आएगा, फादर। डन है, चलो हाँ, अगले सवाल पे आते हैं। कह रहे एक फैमिली है, उसमें 6 इंसान है, PQRSTNU, है कि नहीं, 6 लोग हैं उसमें। कह रहे टी का जो भाई है वो मैरिड हो गया पी के साथ, बहुत जल्दी है इसको। कह रहे टी का जो भाई है, कह रहे टीज ब्रदर, ये मान लो कोई टी है, टी का कोई प्रा रहा होगा, है ना, आपकी डोगरी में यही बोलते हैं प्रा। कह रहे टी का भाई है, उसकी भाई साहब शादी हो गई है किसके साथ, पी के साथ, तो पी के साथ एकदम ब्याह हो गया इसका, चलो करवा दिया ब्याह। कह रहे यू इज टी मदर, कह रहे यू जो है वो टी की मम्मी है। लो भाई यू जो है वो टी की मम्मी आ गई है। देखो मम्मी वाला मतलब जो भी फीमेल वर्जन है उसको मैं रेक्टेंगल से कर रहा हूँ डिनोट, और जो मेल वर्जन है उसको ट्राइंगल के साथ कर रहा हूँ, तो कंफ्यूज नहीं होने का, क्योंकि यहाँ पर इसको सर्कल के साथ दिक्कत है, इसीलिए जहां बन रहा है वहां सर्कल बना देता हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहे क्यू इज द डॉटर ऑफ एस। अरे भाई क्यू इज द डॉटर ऑफ एस एंड पी। देखो पी यहाँ पर है, पी तो अर्धांगिनी थी इसके भाई की, कह रहे क्यू डॉटर है एस और पी की, तो क्यू जो है वो डॉटर है, तो ऑब्वियस सी बात है एस एन पी की, तो पी की शादी यानी एस के साथ ही हुई होगी, तो एस एन पी की डॉटर आ गई कौन, क्यू। अब क्या बोल रहे हैं, एंड ऑल्सो द ग्रैंड डॉटर ऑफ आर, तो क्यू जो है वो ग्रैंड डॉटर है किसकी, आर की, तो आर की यहाँ रही होगी भाई। डन है, तो यू कौन थी, उसकी मम्मी थी, तो ऑब्वियस सी बात है ये कौन रहा होगा, ये इनका बीवी रही होगी, यानी ये इसका दादू और ये इसकी दादी। पूछा क्या है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन आर एंड टी, आर एंड टी के बीच में क्या रिलेशन है, तो भाई साहब आर कौन है, इसके पिताजी हैं भाई, तो क्या आंसर आएगा, फादर। डन। समझ में आ रहा है, तो भाई इसने क्या किया है, मतलब ब्लड रिलेशन को छोड़ ही नहीं रहा आप ये। कह रहे ए इज द, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे ए इज द मदर ऑफ बी,
ठीक है भाई साहब, ए मम्मी है बी की, ए जो है वो मम्मी है, ए जो है वो मम्मी है किसकी, बी की, कोई दिक्कत नहीं है। हमको बी के जेंडर के बारे में कुछ नहीं पता है अभी। कह रहे बी इज द सिस्टर ऑफ सी, लो जी आ गया, बी इज द सिस्टर ऑफ, यार ये नहीं बनाता इसको मैं बॉक्स में बनाता हूँ, बी इज द सिस्टर ऑफ सी, बी का जेंडर पता लगे, सी का नहीं पता। सी इज मैरिड टू डी, सी इज मैरिड टू डी, ओके डन हो गया। और ई इज द सन ऑफ डी, और ई इज द सन ऑफ डी, कोई बात नहीं। हाउ इज ए रिलेटेड टू ई, तो ए रिलेटेड टू ई कौन होगा भाई साहब, बताओ ना जरा, ए रिलेटेड टू ई कौन होगा, ये होगा उसकी ग्रैंड मदर होगी भाई साहब, दादी तो होगी, पहले स्टेप में पापा मम्मी होंगे, उसको पहले स्टेप में दादू दादी, तो उसने तो बोला है कि ए का वर्जन क्या है, फीमेल है, तो भाई साहब ये कौन रहेगी, उसकी दादी, तो ग्रैंड मदर। लो भाई निपटा दिया आपने ब्लड रिलेशन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल कम एट द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क, तो बताइए कि इस क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा, बताते हैं, यहीं पे करते हैं ना, इसको यहाँ से थोड़ा खाली करते हैं। चलो देखो क्या बोल रहा है, कह रहा है 1, फिर कह रहा है 9, फिर कह रहा है 25, फिर 25 के बाद कह रहा है 49, फिर कह रहा है क्वेश्चन मार्क, और फिर कह रहा है 121। बताओ क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें, तो ध्यान से देखेंगे 19, हाँ देखो यहां पर बड़ा एक विचित्र सा पैटर्न, विचित्र सा नहीं है बट सामने पता लग जाएगा। ये क्या है 1 का स्क्वायर, ये क्या है 3 का स्क्वायर 9, ये 5 का स्क्वायर 25, ये 7 का स्क्वायर 49, यानी आपने देखा ये ऑड नंबर्स का क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है, तो 7 के बाद क्या आता है 9, तो 9 का स्क्वायर यानी 81, तो देखो ये 11 का स्क्वायर होता है 121, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 81 आ जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, ये भी सीरीज का सवाल है, कह रहा है 7, फिर कह रहा है 21, फिर चला गया 63 पे, फिर कह रहा है सब क्वेश्चन मार्क है ना, फिर चला गया 567 पे, ओके, फिर ये और चला गया 1701 पे। भाई साहब बोला जी बताओ क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा, अरे ये तो इजी है, 7 3 सर 21, 21 3 सर 63, तो ऑब्वियस सी बात है यहीं पे इंटू 3 करोगे तो कितना आ जाएगा 189, ऑप्शन है क्या, डन है भाई साहब, लो इजी हो गया है। तो चलो ये अब छुप गया है, तो इसको जरा बाहर निकालते हैं, 47 हो गया था हमारा, है ना, चलिए इसका जरा सफाई कर लेते हैं, चकाचक बनाएंगे चकाचक। चलो देखो भाई इधर क्या कह रहे हैं, कहाँ पहुंचे थे अपन, 47 हो गया था, 48 पे आओ, कह रहे सिलेक्ट द नंबर जो भी है, इधर देखो 2 9 28 65, भाई साहब 2 9 28 65 और क्वेश्चन मार्क, अब बताओ यहाँ क्या पैटर्न बैठेगा बाबू, हाँ देखो 2 9 28 65, क्या पैटर्न बनेगा इसका, 1 का स्क्वायर तो 4, नहीं क्यूब पे आओ, देखो अरे भाई हो गया ना, देखो 2 कैसे बनेगा, 1 का क्यूब प्लस 1, 2 आ गया, 9 कब 2 का क्यूब प्लस 1, 2 का क्यूब होता है 8, 3 का क्यूब होता है 27 प्लस 1, 4 का क्यूब होता है 64 प्लस 1, अब 5 का क्यूब प्लस 1, तो 5 का क्यूब होता है 125, और 125 में जब आप एक ऐड करेंगे तो 126 इसका आंसर होगा जनाब, 126। चलो ठीक है नेक्स्ट पे आओ, फिर आ गया यार पैटर्न का सीरीज पीछा ही नहीं छोड़ रहा है, 10 11 15 24 और 40, बताओ जी अगला क्या आएगा, तो ठीक है ना, 1 का ये कितने का 4 का, यहाँ से आगे कितना आ गया ये 9 का, ये आ गया 16, तो देख रहे हो 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, अब कितना आएगा 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना होता है लल्लू, 5 का स्क्वायर 25, 25 कितना 25, तो 25 ऐड करेंगे तो 65 आएगा, कितना आएगा 65 आएगा। चलो भाई बढ़िया हो गया ना, लास्ट सवाल ये फिर आ गया, ठीक है, लेकिन ये बढ़िया सवाल है, ये है डायरेक्शन का, तो इसमें आपको शायद डायग्राम रिप्रेजेंट करनी पड़ सकती है, तो बनाते हैं इसको बढ़िया तरीके से। देखो क्या बोल रहा है, कह रहा है आई वॉक 30 मीटर नॉर्थ वेस्ट, तो इसके लिए थोड़ा सा आपको समझाता हूँ, देखो समझना ध्यान से, ये आ गया नॉर्थ, ये आ गया साउथ, ये आ गया वेस्ट, ये आ गया ईस्ट। देखो बेसिकली हमारे पास जब हम एक चैप्टर पढ़ते हैं ना,
डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। जो जब आपकी रीजनिंग की क्लासेस होंगी तो आपको पढ़ाया जाएगा यहाँ पे। तो आपके पास जो डायरेक्शन होती है बेसिकली वो कितनी होती है, कितनी होती है डायरेक्शन? 4 ही होती है। कितनी होती है डायरेक्शन? देखो टोटल डायरेक्शन होती है 10। कितनी होती है? 10। कौन कौन सी? 4 तो मैंने आपके सामने बनाई है, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट। अब देखो इसके बीच में भी होगी एक, ये क्या होती है? नॉर्थ ईस्ट। इसके सेंटर में कौन सी होती है? साउथ ईस्ट। इसके सेंटर में होती है साउथ वेस्ट। और इसके यहाँ पर कौन सी होती है? नॉर्थ वेस्ट। अब इसका नाम हमेशा नॉर्थ वगैरह क्यों आता है? जो ऐसा नहीं है, इसको आप ईस्ट नॉर्थ भी बोल सकते हो, लेकिन जिसकी तरफ ज्यादा इंक्लाइंड होगी उसका नाम पहले आएगा। ये एग्जैक्टली सेंटर में होती है, इसलिए हम इसको पहले स्टार्टिंग नॉर्थ के साथ करते हैं। तो कितनी होगी? 4 ये और 4 जो मैंने ग्रीन से बनाई है, कितनी होगी? 8। बाकी तो होती है, जैसे मान लो ये आपका प्लेन है, या तो प्लेन से आप ऊपर जाओगे या तो प्लेन से नीचे जाओगे, अप एंड डाउन। तो टोटल डायरेक्शन कितनी होगी साहब आपके पास? 10। 4 होती है मेन, नॉर्थ साउथ वेस्ट और ईस्ट। ये जो मैंने बनाई है नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट, ये होती है सब डायरेक्शन। कितनी होती है? सब डायरेक्शन। और 2 होती है अप द प्लेन एंड बिलो द प्लेन, जिसका यूज हमको रीजनिंग में नहीं होता है, बट थोड़ा सा ऐड देने के लिए बता दिया आपको मैंने। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब क्या बोल रहे हैं, देखो कह रहा है आई वॉक 30 मीटर इन नॉर्थ वेस्ट। भाई साहब मैं 30 मीटर चला कहां पर? नॉर्थ वेस्ट में। तो देखो अगर मैं यहाँ पर खड़ा हूं तो नॉर्थ वेस्ट मुझे कि यहाँ होगा। मान लो मैं यहाँ से कहाँ चला गया? 30 नॉर्थ वेस्ट में पहुंच गया मैं यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहे फिर वहां से मैं कहाँ चला गया? फ्रॉम माई हाउस, यहाँ उसका कोठी है, घर है उसका, है ना। फिर कह रहा है एंड देन 30 मीटर इन साउथ वेस्ट। अब यहां से साउथ वेस्ट देखो, देखो नॉर्थ साउथ वेस्ट और ईस्ट। साउथ वेस्ट कहाँ आएगा? यहाँ। फिर कितना चला? 30 मीटर इन साउथ वेस्ट डायरेक्शन। आफ्टर दिस आई वॉक 30 मीटर इन साउथ ईस्ट। फिर यहां से मैं कितना चला? फिर से देखो नॉर्थ साउथ वेस्ट और ईस्ट। अब कहाँ चला वो? साउथ ईस्ट में। तो साउथ ईस्ट में फिर यहाँ चला गया, तो कितना हो गया? फिर चला 30। पूछ रहा है नाउ आई टर्न टू माई हाउस इन व्हाट डायरेक्शन एम आई गोइंग। हाउस कहाँ है उसका? यहाँ पे। तो इसको कहाँ मुड़ना पड़ेगा? तो ये कौन सी डायरेक्शन है? नॉर्थ साउथ वेस्ट और ईस्ट। तो कौन सी डायरेक्शन में मेरे दोस्त? नॉर्थ ईस्ट। तो डायरेक्शन इसकी कितनी होगी? नॉर्थ ईस्ट। ऑप्शन नंबर ए। एक तरीका तो ये आ गया। एक बताते हैं आपको मेंटोस जिंदगी। क्या बताते हैं? मेंटोस जिंदगी। देखो वो क्या है। वो जिंदगी आपको ये बोलती है, जैसे हमने पढ़ा, जैसे मैंने आपको पहले बताया NSEW। अब जब आपके पास सब डायरेक्शंस आए तो उस केस में क्या करते हैं? इस केस में अपन सीधा लिखते हैं एक जादू। क्या लिखते हैं? जादू। देखो जादू दिखाता हूँ मैं आपको। कुछ नहीं करना, अपन लिखेंगे नॉर्थ ईस्ट। क्या लिखेंगे? फिर हम चलेंगे किसकी तरफ? साउथ ईस्ट की तरफ। फिर चलेंगे साउथ वेस्ट की तरफ और लास्ट में पहुंचेंगे नॉर्थ वेस्ट। ऐसा समझो मैं स्टार्ट करूंगा नॉर्थ ईस्ट से और खत्म करूंगा नॉर्थ वेस्ट में। उसके बाद पहले ईस्ट वाले नॉर्थ साउथ, फिर बीच में साउथ वेस्ट। डन है। जो वैल्यू जिसके नीचे दी है उसको निपटा दो। 30 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट में, 30 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट में, तो यहाँ कितना चला? 30, है ना। फिर कह रहे हैं और यहीं पे इसका हाउस है। फिर कह रहे हैं देन 30 मीटर इन साउथ वेस्ट। यहाँ भी कितना चल गया? 30। आफ्टर 30 मीटर इन साउथ ईस्ट, यहाँ भी कितना चला गया? 30 मीटर। कह रहे नाउ आई टर्न टू माई हाउस। फिर से कहाँ आ गया? इधर आ गया, इस पे टर्न हो गया। देखो साउथ ईस्ट। अब देखो नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट, ये 30 है, और साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट है। अब देखो अपोजिट डायरेक्शन है कौन कौन सी? नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट है ना। नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट है, तो यहाँ पर तो कुछ है नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है ये कितनी रही होगी? ये भी 30 ही रही होगी। और साउथ ईस्ट किसके अपोजिट है? नॉर्थ वेस्ट के। तो साउथ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट तो पहले ही कैंसिल हो गया, बचा क्या? साउथ वेस्ट। और वो कह रहा है कि मैं लास्ट में कहाँ मुड़ गया? लास्ट में वो कहाँ मुड़ गया? टर्न टू माई हाउस। और उसका हाउस अगेन कहाँ था? सॉरी, उसका हाउस अगेन कहाँ पर था? यहीं पे था। तो ऑब्वियस सी बात है जब यहीं पे पहुंचा तो साउथ वेस्ट ऑलरेडी कैंसिल हो जाएगा इसके साथ, और बचेगा सिर्फ और सिर्फ कौन सा? नॉर्थ वेस्ट वाला पोर्शन। तो फिर से आपका क्या होगा? नॉर्थ वेस्ट वाला ऑप्शन। तो ये आपको हो सकता है थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग लगे जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं करी है। बाकी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप बेस्ट तरीका है इसको ऐसे डायग्राम के साथ जा सकते हैं। अगर मैं होता तो मैं शायद ऐसे करता, बिकॉज मेरे को ये चीज़ करना आसान है। डायग्राम डूग्राम नहीं होता मेरे से, वो तो आपको थोड़ा दिखाने के लिए कि हमारी पिक्टोरियल स्किल्स बहुत बढ़िया हैं, इसीलिए। ठीक है, तो सब इसका आंसर कितना आ गया? नॉर्थ ईस्ट। तो ये थे आपके 2050 क्वेश्चन हो गए सर। 25 हमने कल मैथ के करे थे, पूरे 25 आपके रीजनिंग के। तो देखो आप इस पेपर से हमने क्या एनालाइज किया, अब मैं आपको जरा कुछ बातें बताता हूँ, ध्यान से सुनना। बातें बड़े काम की होती हैं, है ना, है कि नहीं? चलिए देखो, जब हमने एनालिसिस करा
जब मैं बात करता हूँ किसकी, एनालिसिस की, है ना। तो देखो भाई, जब हमने एनालिसिस करा, आज हमने एनालिसिस करा किसका, रीजनिंग का। तो इस रीजनिंग में हमने एक चीज को ऑब्जर्व करा कि साहब वो सिलेबस जो है वो भंडार भर के देता है, बट उसके गिने चुने ही टॉपिक से जहां से क्वेश्चन आता है, और वो गिने चुने टॉपिक जो प्रायोरिटी पे आपको रखने हैं वो कौन से रखने हैं, सबसे पहला आपको रखना है सर नंबर सीरीज। कौन सी, जितने भी आपके सीरीज वाले सवाल हैं उसको आप प्रैक्टिस में रखेंगे, मेनली नंबर सीरीज के साथ, ठीक है, ये आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। सेकंड भाई साहब ब्लड रिलेशन, कौन सा, ब्लड रिलेशन। तीसरा उसने बोला डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, कौन सा, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, क्लियर है। और उसके बाद चौथी प्रायोरिटी में आप रखेंगे सिलॉग्स, क्या रखेंगे, सिलॉग्स। तो जब कभी भी आप रीजनिंग को पढ़ना स्टार्ट करें तो सबसे पहले इन टॉपिक्स को कवर करें, बिकॉज जेकेएसएसबी जो है वो हमेशा इन्हीं टॉपिक्स को टारगेट करता है, चाहे वो जितना मर्जी बड़ा सिलेबस क्यों ना दे दे, क्वेश्चन इसके पास हमेशा गिने चुने ही हैं। ये 2026 में भी हमने देखा है, और मैथ में भी कुछ गिने चुने टॉपिक थे, स्पेशली नंबर सिस्टम के साथ। कल हमने देखा था नंबर सिस्टम से 5 सवाल आए थे भाई साहब, प्रोबेबिलिटी से 4 सवाल आए थे, और बाकी टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से अगेन 4-5 सवाल थे, और एवरेजेस। तो वहां भी मैंने आपको प्रायोरिटी वाइज बताए थे, जिसने वो वीडियो लेक्चर नहीं देखा उसको जरूर देखें तो पता लगेगा। तो ये था हमारा आज का सेशन। तो भाई साहब मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को आज के सेशन में मजा आया है। अगर मजा आया है तो भाई साहब वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, क्योंकि साहब आप शेयर नहीं करेंगे तो फिर कैसे चलेगा बाबू। तो ये आ गया, थैंक यू, है कि नहीं। और हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए, है कि नहीं। चलिए फिर ठीक है, मिलते हैं कल। और आप जब होगो एक चीज और, आप में से आधे से ज्यादा बच्चों की क्वेरीज आज से प्रॉफिट एंड लॉस बीच में ही छोड़ दिए हैं, नहीं छोड़े हैं बाबू, थोड़ा एनालिसिस चल रहा था हमारा, इसीलिए कल से आपकी प्रॉफिट एंड लॉस की कंटिन्यूएशन में क्लासेस हो जाएंगी, आपको मिल जाएंगी। और हाँ, अभी 15 तारीख को आपका फॉरेस्ट इंस्पेक्टर का पेपर है, तो वी आर प्लानिंग कि आपके लिए एक प्रैक्टिस सेट लेकर आया जाए 15 से पहले पहले, या तो 13 या 14 को, तो उस सेशन को एकदम लाइव किया जाएगा, तो वो उस पर जुड़ना ना भूलें, एकदम बेहतरीन सेशन होगा, बढ़िया सवाल लाऊंगा आपके लिए, मजा आ जाएगा, ठीक है। तो ओके, बाय बाय, आज की सेवा को यही समाप्त करते हैं।